शांत कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर। शांति का स्रोत करुणा की धार, गिरधर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर। है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। हर क्षत्रिय के लिए सौभाग्य दिवस होता है जिस दिन उसके तलवार को तिलक किया जाता है। और हर शतरानी इस दिन की राह देखते देखते अपने ही आंसुओं में डूब जाती। देवी, अब तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। रणभूमि में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हमारा पुत्र भी होगा। उसकी व्यूह ने शाक्यों को उत्साहित कर दिया। कहाँ है युवराज? वो तो कंठक को लेकर प्रातःकाले चले गए महाराज। चले गए? जब उसे ज्ञात था कि आज हम सेना के साथ कूच करेंगे, ऐसे अकेले जाने का अर्थ क्या? आप चिंतित ना हो देव, कदाचित इसमें भी उसकी कोई व्यूह रचना होगी। माता अभी आपकी रक्षा करें। विजयी भाव। देवता, आज रणभूमि में जाने से पहले मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ। कैसा वचन? रणभूमि में शाक्यों के विजयश्री का संदेश सुनने के साथ मैं एक और शुभ संदेश सुनना चाहती हूँ। और कौन सा शुभ संदेश माँ? युवराज सिद्धार्थ की मृत्यु का संदेश। मां, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं सिद्धार्थ को कपट से नहीं मारूंगा। परंतु यदि रणभूमि में सिद्धार्थ शत्रुओं से घिर गया तो मैं उसे बचाऊंगा भी नहीं। ये घटना तो तब होगी जब सिद्धार्थ रणभूमि में होगा। मतलब? सुबह से पूरा राजमहल से ढूंढ रहा है, न जाने कहां चला गया। महाराज शुद्धोधन की, महाराज शुद्धोधन की, महाराज शुद्धोधन की, महाराज शुद्धोधन की, महाराज शुद्धोधन की। युवराज सिद्धार्थ आ गए? अभी तक नहीं भाई महाराज। ये जाने कहाँ गए? आते मुझे सूचित कर दो। जी महाराज। महाराज शुद्धोधन की।
युवराज प्रसन्नजीत की जय हो। महाराज शुद्धोधन अपनी सेना के साथ कपिल वस्तु से कूच कर चुके हैं। अर्थात शाक्यों का अभिमान उन्हें मिट्टी में मिलाकर ही रहेगा। अब कोई भी दीवार हमें शाक्यों पर विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। महाराज, कौशल की सेना हमारी सेना से कई गुना अधिक है। लगता है प्रसन्नजीत ने इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। चलो। मनोज, क्या सारे शाक्य राजा अपने सेना समेत आ गए? अधिकांश आ चुके हैं भाई महाराज, और जो बचे हैं वो भी सूर्यास्त तक पहुंच जाएंगे। केवल कोलिया नरेश महाराज दंडपानी की सेना को छोड़कर। राजा दंडपानी? मुझे खेद है महाराज, किंतु रोहिणी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ जाने से वो पुल टूट गया है, जिससे पार होकर मेरी सेना यहाँ आने वाली थी। किंतु आप चिंता न कीजिए, सैनिक नया पुल बना रहे हैं। पुल बनते ही वो यहाँ पहुंच जाएंगे। सेना तब पहुंचेगी महाराज जब निकली हो। बादल, शाक्य हमारे अश्व को पकड़ क्यों रहे? कदाचित कौशल की विशाल सेना को देखकर भयभीत हो गए। कदाचित हथियार बनाने के लिए लोहा पिघला रहे हो। महाराज, अभी गुप्तचर से सूचना मिली है कि महाराज शुद्धोधन का ज्येष्ठ पुत्र सिद्धार्थ युद्ध की घोषणा सुनते ही भाग गया। बहुत समझदार है, इसीलिए समझदारी दिखाते भाग गया। और ये मरकर हार कर भागेंगे। युवराज सिद्धार्थ की व्यूह रचना के अनुसार कल सुबह हम प्रसन्नजीत को घाटी के छोटे मैदान पर चुनौती देंगे। अपने अपनी तैयारियां कर लो और सबको अपना अपना स्थान देने की सूचना दे दो। युवराज सिद्धार्थ का कोई समाचार? खेद है महाराज, अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। महाराज, युवराज प्रत्यक्ष रूप से ना सही, किंतु परोक्ष रूप से तो हमारे साथी, अर्थात उनकी व्यूह रचना तो हमारे साथ ही है महाराज। न जाने ये रात कैसे बीतेगी, कौन जाने वहां रंगभूमि में क्या हो रहा होगा। प्रजा, संभालो अपने आप को। अमिता दीदी, सिद्धार्थ को ही ले लो, कोई सूचना नहीं है उसकी अभी तक। जाने क्या हुआ कि बिना किसी को बताए कहीं चला गया। महाराज कितना खुश थे उससे। महादेवी, वर्षिका, युवराज का कोई समाचार? नहीं महादेवी। झूठ मूठी कह देती। हाँ महादेवी। कैसे हाँ कह दो महादेवी? जो समाचार मैंने सुना वो अत्यंत भयभीत कर देने वाला है। समाचार? कैसे समाचार? लाशिका बोल। कल रात क्या लाशिका? कल रात युवराज ने पहली बार मृत्यु को देखा।
चंदा ने बताया कि कौशल के राजदूत बलदेव की युवराज के सामने उन्हीं की गोद में मृत्यु हो गई और उस घड़ी के बाद से युवराज बस यही कहते रहे कि मैं युद्ध को रोकूंगा मैं युद्ध को। यही कहते कहते वहां से चले गए। लो, हो गया घंटादार। इतने वर्षों का श्रम व्यर्थ हो गया। आप नहीं जानती अभी दादी, युवराज मृत्यु ना देखी इस भय से दिन रात मरते आए हैं हम। क्या कुछ नहीं किया उनसे मृत्यु को छुपाने के लिए। हे भगवान, महाराज को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। तुम शांत रहोगी मंगला? कुछ नहीं होगा। तुम केवल अपना सामर्थ्य बनाए रखो प्रजा। सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा। कोहरे की आड़ लेकर शाह की सेना पहाड़ी के भीतर चली गई है। अश्व कहाँ है? वो अश्व को भी पकड़ के ले गए हैं महाराज। क्या? अश्व को पकड़कर उन्होंने हमें छोड़ दी। युद्ध का ये अवसर पुनः नहीं मिलेगा। तैयारी करो। हम भी कोहरे की आड़ में उनका पीछा करेंगे। अब कोई पहाड़ी हमें नहीं रोक सकती। कूच करो। चलो। अप्रतिम। महादेवदत्त की जय, महादेवदत्त की जय, महादेवदत्त की जय, महादेवदत्त की जय। आरती उतारो श्री राम रघुवर की, राम रघुवर की, श्री राम सियावर की, राम रघुवर की, श्री राम सियावर की। आरती उतारो श्री राम। आप प्रसाद समझ कर ही खा लीजिए। आपने और माँ ने कल से कुछ नहीं खाया। और तूने कुछ खाया? स्वयं भूखी है और मुझे खाने के लिए कह रही है। मैं तेरी भावनाएं समझती हूँ होगा, पर तू भी तो मुझे जानती है ना। सिद्धार्थ और महाराज का चेहरा देखे बिना मेरे मुंह से अन्न का एक दाना भी नीचे नहीं जाता। मैं नहीं चाहती कि महाराज की रक्षा के लिए मेरी तपस्या में कोई भी कमी आए। महाराज, मैं कौशल राज्य का सेनापति बांदुल आपको यह सुझाव देने आया हूं कि आप यज्ञ के अश्व को छोड़ दें, कौशल नरेश का आधिपत्य स्वीकारें
और कपिल वस्तु की शांति बनाए रखें, अन्यथा युद्ध करें। हम भी यहाँ शस्त्रों का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं सेनापति बांधो। हम चाहते भेड़ और बकरियां नहीं है जो दंड की आवाज सुनकर पीछे पीछे चलने लगे। भेड़ और बकरियां हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती सेनापति। भेड़ बकरियां तो दूर की बात है, एक चींटी भी कान में घुस जाए तो हाथी को पागल कर सकती है। युद्ध की तैयारी करो सेनापति बांदल। अश्वमेध यज्ञ कहीं खुली आंखों का स्वप्न करना रह जाए। ये कैसा दृश्य था? मुझे इस युद्ध को रोकना होगा। कपिल वस्तु के योद्धाओं, कृपा है मां ब्या की। सौभाग्य है हमारा कि हम क्षत्रियों का युद्ध का अवसर मिला है। हमारे मिट्टी के प्रति प्राण अर्पण करने का अवसर मिला है। ऐसे टूट पड़ो शत्रु पर कि वो देखता रह जाए। उखाड़ फेंको साहस में अंधे प्रसंजीत को, जिसमें हम शाक्यों के स्वाभिमान को ललकारा है। वो मां ब्या की, वो शाक्य गणतंत्र की। यही चाल थी। हम खाई में रहे और वो चोटी पर, यदि हम यही रहे तो हानि होगी। हमें उन पहाड़ों पर जाकर आक्रमण करना होगा महाराज। दंडपानी, यदि ऐसे ही कौशल सेना गिरती रही तो उनकी पराजय निश्चित है। मिथ्या पर विश्वास न करो अनुज। वो ऊपर नहीं आ सकते, परंतु उनके तीर वर्षा की बूंदों की तरह पड़ रहे हैं। देखो